हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग हो चुकी है दोस्तों। और अब हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि अब हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। क्या बीजेपी यहाँ पे लगातार तीसरी बार सरकार बना के हैट्रिक लगाएगी, या इस बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बहुत बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। और क्या यहाँ पे कमियां रही, कौन सी ऐसी पॉइंट रही जिसकी वजह से मौजूदा सरकार यहाँ पे बैकफुट पे चलेगी। और इतना बैकफुट पे चलेगी दोस्तों कि यहाँ पे सीटों की संख्या आप देखोगे तो हैरान रह जाएंगे कि जो ये गुणगान कर रहे थे बिना खर्ची बिना पर्ची और इतनी नौकरियां हमने दे दी, उसका जरा सा भी असर यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। एक होती है हार दोस्तों कि भैया 5 सीट 4 सीट से आप हार रहे हो, और एक होती है बहुत बड़ी हार। तो यहां पे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जिस प्रकार का ट्रेंड चला हुआ है कि जो कांग्रेस है उसको बहुत बड़ी संख्या में बहुमत, आपको पता है कि 46 सीटों पे हो जाएगा, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं। उसके पीछे का कारण क्या रहा है जानने का प्रयास करते हैं, और कितनी सीटें यहां पे कौन सी पार्टी को मिलेंगी आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। 11,500 से आसपास मेंबर हैं, हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा एक सभ्य भाषा में। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे दोस्तों। अगर कोई बच्चा आपके परिवार में है, कोई रिलेटिव में है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो तैयारी कर रहा है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है केवल 3100 रुपए में, जहां पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस कोर्स को लगभग 15,000 मिनिमम में सेल करते हैं, उसी क्वालिटी और उसी कंटेंट के साथ। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, बढ़िया आपको पढ़ाया जाएगा आपके बच्चे को आपकी निगरानी में। हमारी एप्लीकेशन पे केवल 3100 रुपए में आपको एक कोर्स मिल रहा है। आप अपने बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें डेमो क्लास दिखा सकते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप उन्हें बैच दिलवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बैच ऑलरेडी ले लिया है। आइए बात करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। पहली चीज तो यह है दोस्तों कि जो यहां पे बीजेपी को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो ये है कि बीजेपी एक बहुत ही कम समुदाय को, अभी आपने देखा कि सीईटी ग्रुप सी पहले जब इनके पास टाइम था तब तो इन्होंने प्रोसेस करवाया नहीं, ना इन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया, चलो नहीं किया एक साइड में कर देते हैं। फिर जिन बच्चों को बुलाया उनको भी आधार में अटका दिया, किसी का फिजिकल हुआ, किसी का फाइनल अटका हुआ है, किसी का एग्जाम नहीं। आपको पता है बहुत सारे एग्जाम अभी भी चले हुए हैं, ठीक है। आज और कल की भी डेट है एग्जाम की, वो होगा कि नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एग्जाम डेट आपको पता है 25 सितंबर 26 सितंबर को भी अभी एग्जाम हुए हैं। यानी भर्ती प्रोसेस ही पूरा नहीं कर पाई पिछले 5 साल में, एक भी सीटी वर्तमान सरकार पूरा नहीं कर पाई। और दोस्तों, आखिरी में जब आचार संहिता लग चुकी है तब भी बच्चों के साथ लगातार भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट अटका हुआ है, हरियाणा पुलिस ग्रुप 56 सारे। ये एक छोटा समुदाय है जहां पे अगर मान लीजिए 30,000 32,000 ये नौकरियां भी हैं, अगर ये नौकरियां पूरा भी कर देते ना दोस्तों, तब भी वर्तमान सरकार रिपीट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही छोटा तबका है। अगर ये सीटी क्वालिफाई करते तो 3 लाख बच्चे मेंस के एग्जाम में अपीयर होते जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया हुआ था, और 3 लाख, और अगर ये फाइनल रिजल्ट तब भी नहीं निकालते तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि एक छोटे तबके को खुश करने के प्रयास में बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक बीजेपी ने गवा दिया दोस्तों। दूसरा यहां पे यह है कि अगर जिस छोटे तबके को ये खुश करने का प्रयास कर रहे थे उनको भी कुछ दे नहीं पाए। आपको होता है कि कोई भी रिजल्ट आया ही नहीं, ना ग्रुप 56 का आया, ना 57 का आया, ना हरियाणा पुलिस का कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाया। खाली पिछले 5 साल में एक भर्ती हुई है जो नई आई है, जो पिछली हरियाणा पुलिस की भर्ती है जो 2020 में कंप्लीट हुई थी, वो भी खट्टर सरकार ने उसी टाइम, जब पुरानी 2019 में कंप्लीट हुई थी, उसी टाइम दूसरी भर्ती निकाल दी थी। तो वही भर्ती आगे चल के 2020 में पूरी हुई। उसके अलावा कोई भी दूसरी भर्ती ऐसी नहीं थी, खाली ग्रुप डी को छोड़ के, जो कंप्लीट हुई हो या बच्चों को नौकरी मिली हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मौजूदा सरकार है ना तो सीईटी क्वालिफाई वालों को खुश कर पाई और ना ही 4 गुना वालों को खुश कर पाई कि भैया 4 गुना बुला रहे, कम से कम इनको तो नौकरी दो, वो भी बीजेपी सरकार नहीं कर पाई।
और आपको पता है कि वर्तमान में हरियाणा में एक ही मुद्दा था कि रोजगार रोजगार रोजगार। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि छवि दोनों सरकारों की अलग अलग रही है कि भैया 2014 से पहले हरियाणा में कोई चुनाव मतलब कोई भी एग्जाम नहीं होता था किसी परीक्षा के लिए। और स्पष्ट सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया अब अपनी किताबें रख दीजिए क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही नौकरी ले पाएगा। लेकिन वर्तमान जो चीजें चली हुई है वर्तमान में, उनके अकॉर्डिंग कांग्रेस भी यही करी है कि हम भी एग्जाम लेंगे और मेरिट के आधार पर भर्ती करवाएंगे। ठीक है, 2014 से पहले जो होता था वो भविष्य मतलब भूतकाल में जा चुका है। अब हम भी बच्चों से पूछेंगे कि क्या सीईटी ले या हर भर्ती के लिए अलग से एग्जाम ले। एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, बाकायदा मेरिट के आधार पर हम भर्ती करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस जो है मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने में सफल रही कि हां हम अब ये बदलाव करने वाले हैं। दूसरा, जो मौजूदा सरकार है वो विश्वास दिलाने में नाकाम रही कि हम आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सीईटी अभी भी कोर्ट में अटका हुआ है भाई। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर है 6 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट। भैया कोर्ट में एक जाएगी पेटिशन, एक याचिका जाएगी कि हम दोबारा से इन चीजों को करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो भैया कोर्ट उसमें कुछ नहीं करता। ठीक है, कोर्ट ने हालांकि ऑर्डर जरूर दे रखा है कि 6 महीने भर्ती पूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार खुद ही जाके कोर्ट में कह दे कि जी हम इन भर्तियों में सुधार करना चाहते हैं, ये गड़बड़ हुई है। मतलब एक बात बताइए, अगर किसी ने मान लीजिए किसी के खिलाफ शिकायत दे दी कि जी इसने मेरे को पीटा, ठीक है जी, उस पर केस हो गया और कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जी इसको 6 महीने के अंदर अंदर इसको सजा मिलनी चाहिए, इसकी पूरी सुनवाई करके सजा दे दो। अब वही व्यक्ति आगे चल के कोर्ट में दोबारा जाके कह दे, बयान बदल दे कि सर इसने मेरे को नहीं पीटा, गलती से वो हो गया, या इसने मेरे को पीटा नहीं, वह खाली धमकाया था, तो फिर पूरे केस की दशा और दिशा बदल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो खाली कमेंट मत कीजिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है भाई, तो चीजें जो नजर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ट्रेंड सोशल मीडिया पे और न्यूज में चला हुआ है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस युवाओं को अपनी तरफ खींचने में सफल रही कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन करके उनको ज्वाइनिंग देने का प्रयास करेंगे, जो भर्तियां अटकी हुई उनको ज्वाइनिंग देंगे और 2 लाख से ज्यादा पदों पे नई भर्तियां हम लेके आएंगे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं युवाओं ने समझा और यहां पे एग्जिट पोल में देखे 55 से 62 सीट, 46 सीटों पे दोस्तों बहुमत हो जाएगा। आपको पता है कि 90 विधानसभा सीट है। ठीक है, तो 46 सीट जिस पार्टी को मिल जाएंगे वो बहुमत में आ जाएगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भैया कांग्रेस को तो यहां पे प्रचंड बहुमत मिल रहा है 55 से 62। और वही जो मौजूदा सरकार है जो बिना खर्ची बिना पर्ची और ये है ना, आप सबसे नेगेटिव पॉइंट तो यही रहा कि जब सीएम साहब ने ट्वीट किया उस दिन कि 6000 पदों की जो हरियाणा पुलिस की नौकरियां हैं ये हम 8 अक्टूबर के बाद, वो ट्वीट आपने पढ़ा होगा ना कि 8 अक्टूबर के बाद पूरी जो है युवाओं के हाथ में रहेगी सरकार की चाबी, ऐसा कुछ लिखा था। तो सरकार की जो चाबी है युवाओं ने कांग्रेस को दे दी है, मौजूदा सरकार को हटा दिया है एक प्रकार से। यहां पे देखें और देखिए दोस्तों, ट्रेंड ये कह रहा है कि अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में कुछ ऐसा नहीं होता। आप ये मान के चले कि 80% ये चीज एक्यूरेट होती है। सरकार तो कांग्रेस ही बना रही है, हो सकता है कि सीटें 55 की बजाय 50 आए या 51 आए, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, ये बात आप लिख के ले लीजिए। और मौजूदा सरकार जो है सिर्फ 18 से 24 सीट यानी 30 सीट के अंदर अंदर सिमटने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा, आप जरा कमेंट करके हमें बताइए कि सर ये रहा जी, या भाई साहब ये रहा, आपको ये नहीं पता, ये कारण रहा कि भैया कांग्रेस वापस आ रही है, जबकि मौजूदा सरकार जो 10 साल से सरकार में थी, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर मतदाता इतना ना खुश हुआ। और हरियाणा में वोटिंग भी इस बार दोस्तों कम हुई है, परसेंटेज घटा है वोटिंग का, 65% के आसपास ओवरऑल वोटिंग हुई है और पिछली बार से कम है दोस्तों। तो क्या कारण रहा कि मतदाता मौजूदा सरकार से नाराज रहा और विपक्ष में जिसने डाला भी वो भी विपक्ष में डाल के चला गया। यहां पे देखिए कांग्रेस को 65 सीट है, बीजेपी को मात्र 17 सीट है भैया सरकार। ठीक है, यहां पे और भी देख सकते हैं जो बहुत सारी एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल निकाले जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो है केवल 1-2 को छोड़ दें, यहां पे रिपब्लिक टीवी जो है यहां पे कह रहा है कि 27 से 35 सीट मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये 35 सीट यहां पे निकाल जाएंगे तो 10 एमएलए यहां से खींच लेंगे, तब तो सरकार बना लेंगे।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, एक ये है जिस्ट टीआई रिसर्च 29 से 37 सीट बता रहा है भैया, और यहां पे कांग्रेस की 45 सीटें बता रहा है। तो यहां से, है ना, यहां से 10 एमएलए लेंगे, सरकार बना जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भाई कहने की बात यह है कि वर्तमान में तो चीजें जो चल रही हैं वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही हैं। और आइए जब हमारे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ट्वीट आया है वो भी देख लीजिए। जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल में बढ़त का मेन फैक्टर 2005 से 2014, आपको बताया कि ये भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और कह रहे कि 2005 से 2014 की हमारी उपलब्धियां यानी 2014 से पहले किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, मतलब किसी भी भर्ती के लिए कोई पेपर नहीं हुआ। 2014 से पहले कोई पटवारी के लिए एग्जाम नहीं हुआ, कोई इंस्पेक्टर के लिए कोई एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, ना ही कोई ग्रुप डी के लिए कभी पेपर हुआ। उनको ये सब उपलब्धियां दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। और 2014 से 2024 जब हरियाणा में परीक्षाएं होना स्टार्ट हुई, बहुत सारे हरियाणा जीके के टीचर हुए। अगर ये कांग्रेस 2005 से 2014 को ही अपनी उपलब्धियां कह रही है और अगर उसी चीज को चालू रखना चाहेगी, कंटिन्यू रखना चाहेगी, तो फिर तो भैया मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी हरियाणा जीके वगैरह किताबें रख दो साइड में और सेंटर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना पैसे तो नौकरी नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द कमेंट जो सीएम साहब ने किया है। ठीक है, यहां पे कह रहे कि भाजपा सरकार की विफलताएं हैं, हम बेरोजगारी, शिक्षा और सुरक्षा पे काम करेंगे, ये कहना है हमारे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा या होने वाले सीएम की ये ट्वीट है दोस्तों। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहां पे ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों, ट्रेंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा जिसकी वजह से मौजूदा सरकार जो है इतना पिछड़ गई कि 20-25 सीटों के आसपास ही सिमटती हुई नजर आ रही है? तो आप जरा कमेंट करके अवगत जरूर बताइएगा, और आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा नेता जीत रहा है, और कारण क्या है उस चीज का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।